हेलो दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखेंगे। हालाँकि पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आप लोग को 0 से 90 डिग्री, ठीक है? 0 से 90 डिग्री के बीच का सारा एंगल का वैल्यू मैं निकाल के आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है? जो भी दोस्त, जो भी भाई 0 से 90 के बीच में, मतलब यहाँ से ये 0 से 90 के बीच का वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ अब पार्ट 1 वीडियो जाके देखिए। वहाँ वहाँ से वो वीडियो देख के आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है? वहाँ मैंने इसको याद करने का ट्रिक और कुछ फ़ॉर्मूले बताएँ, जहाँ से इसको कैसे निकाला जाता है, कौन-सा वैल्यू किसी के रिवर्स में आता है, वो सारा डिटेल में मैंने उस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है? आइए अब हम लोग यहाँ पर सीखते हैं पार्ट 2 में 120 से 120 डिग्री से 180 के बीच का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है? देखिए, वैल्यू यहाँ पर को बहुत बड़ा नहीं है, वैल्यू सब यही सब वैल्यू यहाँ भी आएगा, लेकिन बस थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ की पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर देखिए 120 डिग्री है और 180 डिग्री है, ठीक है? यहाँ पर इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको थोड़ा-सा एक नॉलेज रखना पड़ेगा क्वाड्रेंट का, ठीक है? ठीक है दोस्तों? क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश हो गया। ये सब चीज़ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है? नहीं पढ़े होंगे तो इसको रिकॉल कर देते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट में ये जो पोर्शन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स और एक्स डैश से, और ये हो गया वाई एक्सिस, मतलब ये वाई और वाई डैश से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। ये 1, 2, 3, 4 यही क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश यही है, ठीक है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इस पोर्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है? इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है? यहाँ पर देखिए, एंगल जब भी स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंगल यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ और इसके बीच का एंगल कितना बना रहा है, ठीक है? इसके बीच का 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ लिखे हैं, ठीक है? और यहाँ से इसके बीच का एंगल कितना 90, तो ये 90, यहाँ से ये 90 और ये 90 में फिर 90 जोड़ देंगे कितना 180 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए 180 डिग्री है और 180 और इसके बीच का एंगल कितना बना रहा है, ये दोनों लाइन के बीच का, ठीक है? तो 90, तो 180 में अगर 90 जोड़ दोगे तो 270, तो 270 डिग्री हो गया इसके बीच का, ठीक है? और 270 में और 90 जोड़ दोगे 360, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक एक रोटेट पूरा कर देगा तो 360 डिग्री का, ठीक है? मेन रूप से इसको याद रखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू याद रखने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है? ऑल पॉजिटिव मतलब इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो सारा यहाँ पर पॉजिटिव होता है। यही पॉजिटिव होने के कारण देखिए यहाँ से कितने किसके पीछे एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर देखिए किसी का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं, क्योंकि सब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सब क्या है इसी रेंज के अंदर में आ रहा है, इसलिए सारे का वैल्यू पॉजिटिव हुआ यहाँ। लेकिन अब दर्द होगा आगे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू क्या होगा चेंज करेगा, क्वाड्रेंट चेंज होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये 90 से 180 डिग्री है, ठीक है? अब 90 से 180 डिग्री ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, साइन, ये क्वाड्रेंट आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब क्या होगा, तो बाकी सब जो 4 रेस्ट बचे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है? उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो बाकी सबका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है? चलिए इसको यहाँ पर हम लोग अध्ययन करके सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। अब ये आपको क्वाड्रेंट में जाइए और ये पता कीजिए कि 120 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है? 120 से 180 डिग्री कौन-सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 से 90 तो यहाँ हुआ, और 90 से बोल रहा है 180, इसी, और यहाँ पर क्या है 120 से 180, तो 90, तो 120 तो यहीं होगा, 120 डिग्री, 135 डिग्री भी यहीं होगा और 150 डिग्री भी यहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 120, 135 और 150 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में मैच करेगा। 180 भी यहीं पर सेकंड क्वाड्रेंट का ही, इस लाइन में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। मतलब कह सकते हैं कि 120 से 180 जो का वैल्यू जो होगा, इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, ठीक है? मतलब इस साइन का और ये कॉसेक का
ये दोनों का वैल्यू, साइन का और कॉसेक का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो बाकी सब का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बाकी सब में कौन कौन आएगा, बाकी सब में आपका कॉस आ जाएगा, टेन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, सेक आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर क्या होगा, साइन और कॉस का, कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। आइए सीखते, सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद आपको हम साइन बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकलता है, ठीक है। देखिए, ये याद करना बहुत टफ नहीं है, ठीक है। बस आपको अगर 0 से 90 के बीच का अगर आपको अगर अच्छे से याद है, प्रैक्टिस है, ठीक है, अच्छा से, तो ये भी निकाल लीजिएगा, कुछ बड़ा इशू नहीं है इसको निकालना। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ बोल रहा है कि साइन 120 डिग्री, ठीक है, तो 120 देखिए वो किसका मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये रेडियन में हम क्या लिखिए, 2π/3, तो ये अगर 2 को हटा दीजिए, अगर 2 को हटा देते ये क्या दिख रहा है, π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये बताइए, 2 छोड़ दीजिए, 2 भूल जाइए, ये π/3 का वैल्यू बताइए, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, √3/2, ठीक है। तो सेम, जब साइन 60 का वैल्यू, ठीक है, √3/2 होगा, तो उसका 120 का भी वैल्यू √3/2 ही होगा, सेम वैल्यू वही होगा, ठीक है। इसका मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई है, 4 से रहे, 6 से रहे, किसी से भी रहे, लेकिन बस इसको देखिए, π/3 है मतलब 60, ठीक है, 60 का वैल्यू। तो साइन अगर 120 डिग्री का वैल्यू जानना है तो साइन 60 का जानिए, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, सेम इसका वैल्यू आएगा √3/2, सेम। उसी तरह से साइन 135 है, ठीक है, ये क्या है, 45 का 3 गुना है, तो ठीक है, π/4 का 3 टाइम्स है, तो साइन 45 का वैल्यू जानिए, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, तो सेम साइन 135 जानना है तो साइन 45 जानिए, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, तो 135 का भी सेम आए वही आएगा। उसी तरह से साइन 150 का वैल्यू निकालना है, तो साइन ये क्या हो गया, π/6, तो π/6 का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 1/2, तो सेम इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1/2, ठीक है, एकदम वही चीज है, ठीक है। और 180, ठीक है, 180, तो अब 0 का 0 आएगा, देखिए सेम लाइन में है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन, मतलब साइन 180 का जानना है तो साइन 0 का जानिए, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। बाकी सेम सब उसी तरह से निकलेगा। चलिए निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको हम साइन बताएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ क्या लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस का, कॉस, ठीक है, 120 जानना है तो कॉस 60 जानिए, कॉस 60 का वैल्यू देखिए क्या है, 1/2, तो यहाँ भी क्या वैल्यू आएगा, 1/2। कॉस 135 का वैल्यू जानना है तो कॉस 45 जानिए, कॉस 45 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/√2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√2। कॉस 150 का वैल्यू निकालना है, तो कॉस 150 का वैल्यू जानने के लिए कॉस 30 का वैल्यू जानना होगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, √3/2, ठीक है। और कॉस 180 का जानना है तो कॉस 0 का जानिए, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट 10 में आइए, ठीक है, 10 120 जानना है तो 10 60 जानिए, तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, √3। 10 135 जानना है तो 10 45 जानिए, 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। 10 150 का जानना है तो 10 30 जानिए, 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/√3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√3। 10 180 जानना है तो 10 0 जानिए, 10 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट कॉट, कॉट 120 जानना है तो कॉट 60 जानिए, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√3, ठीक है। कॉट 135 जानना है तो कॉट 45 जानिए, कॉट 45 का वैल्यू क्या है, 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। कॉट 150 है तो 30 जानिए, कॉट 30 का वैल्यू क्या है, √3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, √3। और कॉट 180 का वैल्यू जानना है तो कॉट 0 जानिए, और कॉट 0 का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। कॉसेक में आइए, कॉसेक 120 जानना है तो कॉसेक 60 जानिए, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या है, 2/√3, तो यहाँ भी आएगा क्या, 2/√3। कॉसेक 135 जानना है तो कॉसेक 45 जानिए, कॉसेक 45 का वैल्यू क्या है, √2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, √2। कॉसेक 150 का वैल्यू जानना है तो कॉसेक 30 जानिए,
और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या है 2, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 2। कॉसेक 180 जानना है तो कॉसेक 0 जानिए, और कॉसेक 0 का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, सेक में आइए, सेक 120 जानना है तो सेक 60 जानिए, और सेक 60 का वैल्यू क्या है 2, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 2। सेक 135 का वैल्यू जानना है तो सेक 45 जानिए, सेक 45 का वैल्यू क्या है √2, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा √2। और सेक 150 का वैल्यू जानना है तो सेक 30 जानिए, और सेक 30 का वैल्यू क्या है 2/√3, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2/√3। ठीक है, और सेक 180 का जानना है तो सेक 0 जानिए, और सेक 0 का वैल्यू क्या दिया होगा 1। ठीक है, इस तरह से वैल्यू, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से अपने आएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन, ये वैल्यू तो वही होगा लेकिन इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन अलग अलग होगा, चिन्ह इसका अलग अलग होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 120, 135, 150 और 180 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक ही का वैल्यू पॉजिटिव होगा, साइन का और ये कॉसेक का। ठीक है, ये साइन का और ये कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, ये साइन का और ये कॉसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव और इसका वैल्यू पॉजिटिव, तो बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव, सबका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है, सबका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 120 और 180 सेकंड क्वाड्रेंट में मैच करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। इस तरह से ये आपका 120 से 180 डिग्री के बीच में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल हुआ वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप 0 डिग्री से लेकर 180 सीख चुके हैं, यहाँ तक ही अध्ययन रखें, आपको नॉलेज रखना है। ठीक है, बाकी सब हम लोग आगे जब निकालते हैं, ठीक है, 270, 360 आगे जितना भी बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा सिर्फ फार्मूला निकालना होगा। ठीक है, सिर्फ फार्मूला से आपको कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन बस आपको 0 से 90 याद रखिए, इसी से आपको ये निकलेगा। क्वाड्रेंट का थोड़ा सा नॉलेज रखिए। ठीक है, तो आपको 0 से 180 तक मोटा मोटी यहाँ तक यूज होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।